कृपा से हो गया है जेआरएफ। मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई किया हूँ, एलएलबी में भी, एलएलएम भी, यहाँ तक कि मैंने अपना डिजर्टेशन भी डॉक्टर गोपाल शर्मा सर के अंडर में रह के हिंदी में ही किया था। चुनाव आए एपीयू की और यूपी जुडिशरी की वैकेंसी आई थी, तो मैं उसी के प्रिपरेशन में लगा हुआ था। यूपी एपीयू की एग्जाम मैंने दिया था, जिसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंचा भी था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आप देख रहे हैं अखंड एक्सप्रेस। जैसा कि हाल ही में आप लोगों को पता ही होगा, यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर का एग्जाम का रिजल्ट आया है। आज हमारे साथ भैया हैं। भैया ने भी हाल ही में अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है दिसंबर सेशन में। इनसे बातचीत करेंगे, इन्होंने तैयारी कैसे किया, तैयारी के दौरान क्या क्या डिफिकल्टीज फेस किया, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की तैयारी कैसे किया, तमाम सारी जानकारियां इस वीडियो में आपको नेट जेआरएफ से संबंधित मिलने वाली है। भैया कृपया अपने बारे में बताइए, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुआ, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम विजय कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ। मैंने मेरी प्रारंभिक पढ़ाई गांव घर से ही रह के गांव के पास के स्कूल से हुई थी। फिर मैंने 2015 में गोरखपुर विश्वविद्यालय में मैंने बीए में एडमिशन लिया था, जहां से मैंने बीए किया। फिर 2018 में एलएलबी में बीएचयू में एडमिशन लिया और फिर यहीं से एलएलबी और एलएलएम कंप्लीट किए हैं। भैया आपको जेआरएफ क्वालिफाई किया है, इसके लिए आपको हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपको भी, आपकी टीम को भी। तो सर कृपया ये बताइए कि आप इसकी तैयारी कैसे किए थे, कब इसकी तैयारी स्टार्ट की थे? इसकी तैयारी पिछले मैं 1 साल से इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना मतलब पढ़ाई स्टार्ट किया था। बहुत ओरिएंटेड होके नहीं कि हमें मतलब बस इसी को पढ़ रहे हैं, इन जनरल भी इसको भी देख रहे थे और अपना जो एक लॉ का मेजर पोर्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हुए साइड से इसको भी देख रहे थे। लेकिन जब एग्जाम आया था तो 2-3 महीने इसके लिए बहुत सीरियस होके लगे हुए थे। तो इसी की आप तैयारी कर रहे थे कि साइड में कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे? नहीं, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ही तैयारी कर रहा था। जब एलएलएम में मैं था तो उस दौरान यूपी एपीयू की और यूपी जुडिशरी की वैकेंसी आई थी, तो मैं उसी के प्रिपरेशन में लगा हुआ था। यूपी एपीयू की एग्जाम मैंने दिया था, जिसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंचा भी था, लेकिन मेरी कमियों की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। फिर मैंने यूपी जुडिशरी का एग्जाम दिया, उसमें भी प्री क्वालिफाई हुआ था, मेंस नहीं निकला था। तो फिर उसके बाद फिर था कि कोई वैकेंसी इधर आई नहीं। फिर 1 साल से लगभग इसी में नेट जेआरएफ की एग्जाम में लगा हुआ था। पिछले सर्कल में दिया था तो कुछ क्वेश्चन से नहीं हो पाया था जेआरएफ, केवल नेट हुआ था। और इस बार अपनी मेहनत और भगवान की कृपा से हो गया है जेआरएफ। तो जैसे सर देखा जाए तो जुडिशरी का हो गया, एपीयू का होगा, उसका सिलेबस और इसका नेट जेआरएफ का काफी अलग है। तो इसकी तैयारी कैसे आप मैनेज कीजिए? अब ये था कि एक मेजर सब्जेक्ट तो अपना एलएलबी में इससे ही पढ़ते आ रहे हैं, तो सिलेबस अपना बहुत कुछ पहले से ही कवर होता है। अभी देखा जाता है कि हमारे सेमेस्टर के एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट व्यू से हमको अपना एक दायरा बढ़ाना होता है कि इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, इस तरीके से भी। तो एक जो कॉमन सब्जेक्ट है लॉ के, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है एपीओ जुडिशरी में और जो नेट जेआरएफ में है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कोई वो नहीं है। लेकिन बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए यही था कि उनके लिए अलग से टाइम निकालें, उनके बैरक वगैरह देखें और फिर कुछ उससे रिलेटेड जो भी बुक्स थी जहाँ पे कंटेंट हमको मिल सकता था तो वहीं से पढ़ाई की। तो भैया आपका मीडियम क्या था, किस मीडियम से इसकी तैयारी किए थे? मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई किया हूँ, एलएलबी में भी, एलएलएम भी, यहाँ तक कि मैंने अपना डिजर्टेशन भी डॉक्टर गोपाल शर्मा सर के अंडर में रह के हिंदी में ही किया था। चुनाव आयोग की भूमिका के ऊपर मेरा टॉपिक था डिजर्टेशन का, तो डिजर्टेशन भी हिंदी में हुआ था और मैं हिंदी मीडियम का ही विद्यार्थी हूँ। तो भैया जैसे देखा जाए हिंदी मीडियम के लोगों का मतलब ये डाउट रहता है कैसे इसकी तैयारी किया जाए, काफी जैसे रिसोर्सेज मटेरियल वगैरह नहीं मिल पाती है और लॉ फील्ड में तो और ज्यादा मटेरियल की कमी है। तो हिंदी माध्यम से होकर उसके बाद एपीयू का इंटरव्यू भी आप जाके दिए हैं, जेआरएफ अपना क्वालिफाई की कैसे हो पाया? अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट करना चाहता है, नेट जेआरएफ या यूजीसी करना चाहता है, तो कैसे करे इसकी? अब हिंदी मीडियम की जो कठिनाइयां हैं उससे तो मैं बहुत भली भांति परिचित हूँ, क्योंकि आपको लॉ फील्ड में मतलब एक पग पग पे कहा जाए कि आपको उस चीज को फेस करना पड़ेगा। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो ऐसा नहीं कि छोड़ के भाग जाइए, आप इस चीज में अपने कमियों को सुधारिए। क्योंकि आप इसके लिए क्या करिए कि अपने सब्जेक्ट को पढ़िए और थोड़ा इंग्लिश पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आज नहीं तो आपको बाद में होंगे। आप आगे चल के जुड़ जज हो गए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, तो आपको अगर वहाँ बच्चे इंग्लिश में पूछेंगे या कोई आपके सामने इंग्लिश में आर्गूमेंट किया, तो इस चीज़ के लिए आप आपको धीरे धीरे तैयार रखिए। लेकिन ऐसा नहीं लैंग्वेज पे
ही लग जाइए, आप लॉ पढ़ते रहिए, उसी के साइड से देखते रहिए, थोड़ा टाइम दीजिए लैंग्वेज के लिए, जो मैं नहीं कर पाया था, जिसके लिए मुझे और भी कठिनाइयाँ सहनी पड़ी। तो ये है कि लॉ को देखते रहिए, साइड से थोड़ा इंग्लिश पे काम करिए, हो जाएगा। और कठिनाई तो है क्योंकि आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिलते हैं, और मिलते भी हैं आपको अपनी सुविधा के अनुसार, जो डिमांड है परीक्षा की, उसके लिए आपको आपके ही नोट्स होने चाहिए, आपको कहीं से मिलेगा नहीं कि आप उसका पीडीएफ प्रिंट करवा लीजिए। हिंदी मीडियम के साथ ये समस्या है, जिसको मतलब हल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो सर ये आप नेट जेआरएफ की तैयारी कब से स्टार्ट किए थे? कितना टाइम आपको दिए इसी तैयारी में? लगभग पिछले 1 साल से 1 साल दे दिए, क्योंकि 1 साल में 2 सर्कल होता है, तो पिछले सर्कल में भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, जो जून वाला था, और तो तो उसमें उसमें क्या हुआ था आपका? उसमें नेट ही हो पाया था, 96 परसेंटाइल ही बना था, तो उसमें जेआरएफ नहीं हो पाया था। तो फिर उसके बाद फिर इस दिसंबर वाले सर्कल की पढ़ाई स्टार्ट किए थे, तो इस बार भगवान की कृपा से हो गया जेआरएफ। मेहनत किए थे, अपनी कमियाँ जो रह गई थी, जून वाले सर्कल में उस पे काम किए, तो हो गया। अच्छा भैया, बहुत लोग ऐसे तैयारी करते रहते हैं, कई बार नेट का एग्जाम दे रहते हैं, नेट होता है, पीएचडी होता है, कभी जेआरएफ नहीं हो पाता। किन कारणों की वजह से नहीं हो पाता उनका जेआरएफ? अब ये है भाई कि अपने जो भी कंपटीटर हैं, प्रतिभा की कमी उनके अंदर है नहीं, और मेहनत भी हर कोई अपने हिसाब से करता है, बट ये चीज़ें होती हैं कि कुछ कमियां रह गई हैं, उस कमियों को सबसे अच्छे से वही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मतलब उनकी कहाँ रह गई, कमी कहाँ रह जा रही है, उसी के अकॉर्डिंग वो लोग अपना मेहनत करें कि किस पोर्शन से मेरे क्वेश्चन नहीं सही हो रहे हैं, और कहाँ पे मेरे क्वेश्चन अच्छे सही हो रहे हैं। तो जहाँ पे क्वेश्चन नहीं सही, कम सही हो रहे हैं, वहाँ पे हमको ज़्यादा टाइम देना होगा। जैसे मैं अपना बताऊँ तो आईपीआर वाले पोर्शन हुए, इंटरनेशनल लॉ में हुए, इसमें मेरे क्वेश्चन काफ़ी गलत होते थे, क्योंकि इस आईपीआर वाले पोर्शन को बताया जाए तो कोविड टाइम में एलएलबी में बीता था, तो इसको हम इसकी पढ़ाई बहुत हम कर नहीं पाए थे। तो जब मैंने जून में देखा कि मेरे सारे मतलब ज़्यादा ही क्वेश्चन यहीं से गलत हुए, तो फिर इस सर्कल में मैंने कोशिश किया था कि आईपीआर वाले पोर्शन को मतलब मैं अच्छे से थोड़ा पढ़ूंगा, कि जिससे मैं इसके भी क्वेश्चन कर सकूं, और बाकी जो पहले से थोड़ा था कि जहाँ पे मेरे क्वेश्चन सही होते थे, उन चीज़ को भी मैंने मतलब रिवीजन में रखा, और जहाँ नहीं सही हो रहे थे वहाँ मैंने आपको बताया कि वहाँ मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया, एक्स्ट्रा मेहनत किया। अच्छा, ये नेट जेआरएफ की तैयारी के दौरान आपका डेली का शेड्यूल क्या था? कितने घंटे पढ़ते थे आप? कोई घंटे नहीं डिसाइड था, ना तो कोई शेड्यूल डिसाइड था। अब शेड्यूल डिसाइड करने के पीछे तो एक ये भी होता है कि मोबाइल चलाने की एक अपनी अलग ही आदत है। अब वो रात में हम सोते टाइम कौन सा देख रहे हैं, कोई पॉलिटिकल इंटरव्यू देख रहे हैं, या फिर कोई पढ़ाई से रिलेटेड देख रहे हैं, तो अब तो या रील फिर कोई चलता है ना बहुत। हाँ, रील देख रहे हैं, या फिर हम अब इस एज के लोग तो काफी कुछ क्रिकेटर का जब फेस्टिवल आता है तो उसमें तो डिसाइड नहीं होता, उसमें तो मैच डिसाइड करता है कि कब सोना है। तो वो कोई शेड्यूल नहीं था, बट ये था कि मैं डेली अपने लिए एक यूनिट तय करता था कि आज मुझे मुझे इस यूनिट को पढ़ के खत्म करना है। तो उस यूनिट को मैं दिन भर अपना कोशिश करता था कि किसी भी तरीके से इसको पढ़ लूं, और वो हो जाता था, तो उसके लिए कोई घंटा डिसाइड नहीं था, कभी ज्यादा टाइम भी लग जाता था, कभी कम टाइम भी लगता था। तो मेरा टाइम नहीं डिसाइड था, मेरा यूनिट डिसाइड मैं करता था, ये मेरी मतलब अपना रणनीति थी। अच्छा सर, ये आप ये बताइए कृपया करके पेपर वन की प्रिपरेशन कैसे किए थे? पेपर वन के लिए यूट्यूब चैनल से कुछ कंटेंट लिए, कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, तो उसमें होता था कि किसकी लैंग्वेज से, या फिर उनकी स्टडी मटेरियल कैसे हैं, उससे हम जिससे अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे थे, तो वहाँ से यूट्यूब चैनल को देखा, वहाँ से एक अपना ओवरव्यू बना लिए कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन से आयाम बन रहे हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से कुछ देख के नोट्स बनाए, और फिर पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो भी थे, लगभग 50 प्लस ही मैंने प्रैक्टिस सेट लगाया हुआ था। अच्छा, कोई हिंदी मीडियम का नेट जेआरएफ देना चाहता है, तो सेकंड पेपर लॉ की तैयारी किस प्रकार से करे? स्टडी मटेरियल उसको कहाँ से मिलेगा? कोई रिसोर्स वगैरह अगर आप सजेस्ट करना चाहें जहाँ तैयारी की हो? स्टडी मटेरियल आपको जैसे मिलेगा। हिंदी मीडियम में देखा जाए तो बहुत मतलब लॉ फील्ड में तो मान लीजिए है ही नहीं, बहुत कमी है। स्टडी मटेरियल मिलेगा, लेकिन आप ये कोशिश करेंगे कि जो इंग्लिश में मटेरियल है उसके समानांतर आपको मटेरियल उपलब्ध हो जाए, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको हिंदी के साथ पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मतलब कठिनाई बहुत है। तो आप ये करिए कि डायरेक्ट दोनों लैंग्वेज में आती है, जितने में डायरेक्ट है उस पे तो आप डायरेक्ट पहले अपना कवर करिए, और कुछ अनकोडिफाइड लॉ हैं, तो उसमें टॉर्ट हुआ एक मेजर पोर्शन रखता है, कुछ बहुत सारे छोटे छोटे एक्ट हैं, तो उस छोटे एक्ट को ये देखिए कि डायरेक्ट ले लीजिए, उसके बाइलिंगुअल ही लीजिए, भले ही आपको हिंदी में ही पढ़ना, क्योंकि आप प्योर हिंदी में नहीं पढ़ सकते, कहीं कहीं आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा। और
कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कोई बुक पढ़िए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसके उसके नोट्स खुद बना लीजिए। और देखिए कुछ चीजें तो अब अवेलेबल हो रही हैं धीरे धीरे, और जहाँ नहीं है वहाँ पे आप खुद काम करिए, उसको छोड़िए मत कि यहाँ मटेरियल नहीं है हम क्या पढ़ें। कुछ कोशिश करिए, कुछ पढ़िए। नहीं कुछ हो पा रहा है तो प्रीवियस ईयर पेपर ही एक जगह नोट कर लीजिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा था। और क्वेश्चन अगर कोई पढ़ रहे हैं तो उसके एक्सप्लेनेशन को जरूर पढ़ लीजिए, पीवाईक्यू ही अगर पढ़ रहे हैं, यहीं से आप कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम है तो फिर मटेरियल की कमी है, तो होगा नहीं। मेरे मतलब कठिनाई मेरे सामने थी, लेकिन जैसे तैसे बहुत हमारे मित्र हैं जो इंग्लिश मीडियम से, उसके साथ बैठ के डिस्कस करता था, वो लोग काफ़ी हेल्प भी करते थे। मेरी ऐसी पर्सनालिटी है, मैं मतलब लोगों की सहानुभूति में बहुत आसानी से बटोर लेता हूँ। तो मेरे बहुत सीनियर थे, तो मैं उन उन लोगों से मतलब अपना प्रॉपर गाइडेंस प्राप्त कर लेता था। वो लोग अपना इंग्लिश के ही थे, लेकिन मेरे लिए मतलब टाइम निकाल करके मुझे प्रॉपर गाइडेंस देते थे, जिसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली भी मानता हूँ। तो सर अब तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है कि जुडिशरी फील्ड में तैयारी भी आगे कंटिन्यू रखना है? अब यार ये तो आप बहुत संवेदनशील क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिसको मतलब अभी के लिए छोड़ दीजिए। देखा जाएगा कि मतलब क्या करना है। अगली बार जब आपका इंटरव्यू लेंगे तब इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल, तब तक हम सोच के रखेंगे आप इसका जवाब। तो सर जैसे ही आपका जेआरएफ होगा, इसके लिए आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, ये बी एच चौरसिया जी थे। सर ने अभी हाल ही में अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है। इसके पहले इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट हुआ था, सेकंड अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किए। इनके बारे में एक रोचक तथ्य बताना चाहेंगे। सर का मीडियम हिंदी है। हिंदी मीडियम के होने के बावजूद लॉ फील्ड में एलएलबी किए, एलएलएम किए, और लॉ के साथ जैसा कि आप लोग जानते होंगे, लॉ में स्टडी मटेरियल हिंदी माध्यम में मिलना बहुत मुश्किल ही रहता है। उसमें आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया। जेआरएफ क्वालिफाई करने से पहले आपने एपीओ का इंटरव्यू दिया था। तो आपको देख सकते हैं हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट बहुत आगे जा रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको अगर और भी कोई डाउट हो नेट जेआरएफ से संबंधित, एपीओ से संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।